ठीक है, तो आज डिस्कस कर लेते हैं हम पावर बीआई में विजुअल्स किस तरह से बनाने होते हैं एंड व्हाट आर ऑल डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर द विजुअल्स इन पावर बीआई। किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, लेट्स सी वन बाय वन। ठीक है, तो ठीक है, तो लेट्स से वंस योर मॉडल इज रेडी, आपका जब मॉडल रेडी हो जाता है एंड रिलेशनशिप्स मतलब आपने बिल्ड की है, जो भी फीचर्स नए बनाने हैं, डेटा फॉर्मेटिंग करना है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस करना है, वो सारी चीजें अब रेडी है। एंड इन दैट केस इफ यू वांट्स टू सी द डेटा, यू हैव टू क्रिएट द विजुअलाइजेशन। तो आप विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये पेन्स होते हैं, विजुअलाइजेशन पेन, डेटा पेन, फिल्टर पेन। ओके, आप इसको कोलैप्स कर सकते हैं या फिर एक्सपांड भी कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो विजुअल्स आपको यहाँ से इस तरह से देखना है सपोज। अब सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले आपको आपको पेज का साइज क्या चाहिए ये देखना होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये कुछ 16:9 का रेशियो रहता है, ठीक है। बट लेट से मुझे ये साइज नहीं चाहिए, तो मैं इस पेज को फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, अब पेज को फॉर्मेटिंग करना है, तो पेज को किस तरह से फॉर्मेटिंग करना है, पेज के ऊपर क्लिक करो, ब्लैंक पेज पे कोई भी विजुअल सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा ब्लैंक पेज होना चाहिए, ऐसा नहीं, आप इसके ऊपर विजुअल्स भी रख सकते हैं। ओके, लेट्स से ये चार्ट है। अब आप विजुअल को सिलेक्ट करोगे तो विजुअल्स का ही फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपको पेज सिलेक्ट करना है, पेज सिलेक्ट करने के बाद मतलब विजुअल्स के साइड में कहीं पे भी क्लिक करो, विजुअल ना सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे विजुअल्स विजुअलाइजेशन पेन में ही यहाँ पे फॉर्मेट यूर रिपोर्ट पेज का ऑप्शन आ जाता है। अब विजुअल सिलेक्ट करते तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज होता है, फॉर्मेट यूर विजुअल हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपको यूज करना है। इसके बाद मतलब बिल्ड विजुअल के बाद वाला ऑप्शन आपको यूज करना है टू चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ पेज। अब इस पूरे पेज के लिए आप क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो इसका नेम चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर यहाँ से भी आप डबल क्लिक करके कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीट अलोज यूज एज अ टूल टिप। ओके, तो ये अलो करना है, देन अलोज क्यू एन ए, तो क्वेश्चन क्यू एन ए अलो करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन कैनवास का सेटिंग, मतलब ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, ये फाइव मिनिमम, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, तो इसके अंदर ही आपको विजुअलाइजेशन बनाने होते हैं। तो इसमें से मैं 4:3 सिलेक्ट करता हूँ, देखो थोड़ा सा और दिखेगा। तो इसी के अंदर ही आपको पूरे विजुअल्स बनाने होते हैं, ये डॉटेड लाइन। बट ये साइज सपोज बाय एनी रीजन आपको सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो आप यहां से जाके कस्टम साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम सिलेक्ट करने के बाद इसका बाय डिफॉल्ट हाइट जो रहता है वो 720 रहता है, ये डिफॉल्ट विड्थ शायद 960 है। मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग मतलब ये किया था, यहाँ से 16:9 रखता हूँ। देन इफ आई गो टू दी कस्टम, तो यहाँ पे थोड़ा सा 720 एंड 1280 ये साइज मिलेगा। ओके, अब इस साइज को आप हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। देन इसका जो ये जो बॉक्स है, डॉटेड बॉक्स है, इसका अलाइनमेंट का सेटिंग यहाँ पे है, किस तरह से रखना है, मिडिल में रखना है या टॉप में रखना है, तो एज यू वांट। टॉप में मतलब इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो 1-2 से ऊपर नीचे, 1-2 पिक्सल से ऊपर नीचे हो जाता है। ये टॉप रखोगे तो ये टॉप वाला लाइन, डॉटेड लाइन नहीं दिखेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, एक कैनवास के सेटिंग के बारे में हो गया। अब कैनवास का बैकग्राउंड, मतलब इसका पूरा बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं, विजुअल बैकग्राउंड अलग रहेगा, पेज का बैकग्राउंड अलग रहेगा। पेज के लिए आपको यहाँ पे कैनवास बैकग्राउंड करके आएगा, तो इसमें से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कलर्स क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 100% है, ये ट्रांसपेरेंसी आपको रिड्यूस करनी होगी, मैंने 0 कर दिया तो बैकग्राउंड कलर चेंज दिखेगा। आपने ट्रांसपेरेंसी फुल्ली ट्रांसपेरेंट रखा है तो व्हाइट ही कलर दिखने वाला है, कोई भी कलर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर बैकग्राउंड में आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी इमेज आपको सिलेक्ट करना है, यू कैन सिलेक्ट दोज इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करने के बाद आपको फिट के ऑप्शंस आ जाएंगे, मतलब किस तरह से उसको फिट करना है। ओके, लेट मी गो टू, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे होगा मेरा। ठीक है, तो मैं इसमें से सपोज ये वाला इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये इमेज इस तरह से आएगा। अब इमेज आता है,
बैकग्राउंड में, एंड आई विल मेक दिस एज अ वाइट। ओके, ठीक है। अगेन यहाँ से आपको ये फिट के ऑप्शंस, मतलब पूरे पेज को फिट करना है या फिल करना है ये वाला, या फिर नॉर्मल आपको रखना है, ये वाले ऑप्शंस आपके डिपेंड्स ऑप्शन है कि आपको किस तरह से सिलेक्ट करना है। देन बैकग्राउंड के बाद आपको वॉलपेपर्स, ठीक है। तो ठीक है, वॉलपेपर मतलब अब थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। यहां से मैं, ये देखो, विजुअलाइजेशंस छोड़ के, मतलब वो जो डॉटेड लाइन का एरिया था उसके अंदर आप विजुअल्स क्रिएट कर रहे थे, वो छोड़ के कुछ एरिया अगर साइड में बचता है तो उसका क्या फॉर्मेटिंग होना चाहिए, उसको आप कहोगे वॉलपेपर्स। ठीक है, वॉलपेपर्स। तो उसका फॉर्मेटिंग यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं, एंड ट्रांसपेरेंसी आपको जो इससे चाहिए वैसे आप रख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दोगे तो ये फेंट 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 होता जाता है, एक व्हाइट कलर का शेड उसके ऊपर ऐड किया जाता है। देन फिल्टर पेन्स। अब फिल्टर पेन मतलब क्या होता है, तो फिल्टर पेन है, देखो, डेटा पेन, विजुअलाइजेशन पेन, एंड यहाँ पे कोलैप्स किया हुआ जो है ये फिल्टर पेन है। तो इसके रिलेटेड आपको कुछ सेटिंग करनी है, चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखो इसके बीच वाला जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, उस पेज के ऊपर जो जितना भी टेक्स्ट है। देन इनपुट का फॉर्मेटिंग, हेडर का फॉर्मेटिंग, सर्च बॉक्स का फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे सेटिंग मतलब वो फिल्टर सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिया है। देन बॉर्डर आपको रखने हैं, बॉर्डर का फॉर्मेटिंग कुछ करना है, तो इस तरह से ऑप्शंस है। यहाँ पे बैकग्राउंड का फॉर्मेटिंग करना है, तो यहाँ से जाके आपको फॉर्मेटिंग करना होगा ऑब्वियसली, एज एन व्हेन यू नीड टू डू दिस फॉर्मेटिंग, अगर करना है तो ही करना है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पेज के फॉर्मेटिंग इस तरह से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब सपोज आप यहाँ पे, लेट मी कोलैप्स दिस। ठीक है, आपको कुछ विजुअल क्रिएट करना, लेट मी क्लियर दिस बैकग्राउंड। ओके, मुझे ये यहाँ पे रिसेट टू डिफॉल्ट बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने बस दिखाने के लिए ये ऐड किया था, यहाँ से मैं रिसेट टू डिफॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर विजुअल्स क्रिएट करने हैं। अब विजुअल्स क्रिएट करने हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले, सबसे पहले आपके पास मॉडल से यहाँ पे डेटा रहता है। अब डेटा के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से जाके कोई भी विजुअल्स पिक करना है। तो पावर बीआई में ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स है, आपको बस उसके ऊपर कॉलम्स ड्रैग करने हैं उस विजुअल के ऊपर, एंड पावर बीआई विल गेट द विजुअल रेडी फॉर यू। ठीक है, एंड देन यू हैव ऑप्शंस टू सिलेक्ट। तो यहां से सपोज मैंने एक बार चार्ट को सिलेक्ट किया। अब बार चार्ट, आपको पता है कि बार चार्ट में वैल्यूज कहाँ पे होने चाहिए, तो ऑब्वियसली वैल्यूज जो होंगे वो हॉरिजॉन्टल बार रिप्रेजेंट करने वाले, तो वैल्यूज एक्स एक्सिस पे होंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के ऑप्शंस है, राइट। वाई एक्सिस पे क्या होगा, तो वाई एक्सिस पे आपके कैटेगरिकल वेरिएबल्स रहेंगे, कैटेगरिकल कॉलम्स रहेंगे, जो मतलब ऐसे कॉलम का नेम पिक करना है जो कुछ कॉलम कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईयर हो सकता है, नेम हो सकता है, स्टेट नेम हो सकता है, कंट्री नेम हो सकता है, रीजन हो सकता है, प्रोडक्ट कैटेगरी हो सकती है। तो ये सारे कैटेगरिकल जो नंबर्स में नहीं है वो सारे आपके कैटेगरिकल में आते हैं। ठीक है, अब मुझे स्टेट वाइज, रीजन वाइज या फिर कंट्री वाइज सम ऑफ सेल्स चाहिए, तो मैंने यहां से पिक किया और विजुअल्स के ऊपर ले जाके छोड़ दिया। ये ऑटोमेटिकली पावर बीआई सिलेक्ट कर लेगा आपके डेटा के अकॉर्डिंग कि उसको कहाँ पे ड्रैग करना है। अब दीज कॉलम्स आर इन रिलेशनशिप, तो मैं सम ऑफ सेल्स देखना चाहता हूँ बाय कंट्री, तो मैंने फिर से यहाँ से सम ऑफ सेल्स उठाया, यहाँ पे लेके गया। अब आपको पता है कि दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं होगा तो क्या होगा, फिल्टरिंग नहीं होगा, इस तरह से विजुअल नहीं मिलेगा, सबके लिए सेम ही नंबर आपको मिल जाएगा। लेट से आपको ये मतलब बार चार्ट में नहीं चाहिए, आपको इसको चेंज करना है पाई चार्ट में। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाके बस पाई चार्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली इट विल गेट टर्न इनटू दी पाई चार्ट। पाई चार्ट, ओके। देन बार चार्ट मतलब इस तरह से वर्टिकल कॉलम चार्ट करना है वो कर सकते हैं। लेट से आपको लाइन चार्ट बनाना है तो लाइन चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, बट लाइन चार्ट ये मतलब इस तरह के कैटेगरीज को यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो हम समझ लेंगे वन बाय वन कि किस तरह से कब लाइन चार्ट, बार चार्ट यूज करना होता है। एंड मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ
यहाँ से चार्ट सिलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ से इजीली चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड मतलब किसी भी चार्ट से किसी भी चार्ट के ऊपर आप जंप करोगे, डेटा अगर सही नहीं है किसी चार्ट के लिए तो ये आपको और डेटा ऐड करना होगा कुछ जगह पे, तो आप ऐड कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इट इज जस्ट एग्जाम्पल कि चार्ट्स आपको किस तरह से बनाने हैं। सपोज मेरे पास ऐसा डेटा है, कुछ कैटेगरीज है, उनके बीच में मुझे डायरेक्ट कंपैरिजन करना है कि नंबर्स कंपेयर करने हैं कि विच इज हायर विच इज लोअर। एग्जैक्ट नंबर्स मुझे नहीं चाहिए, एग्जैक्ट नंबर्स मुझे नहीं चाहिए, ओके। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम, मतलब बार चार्ट्स या फिर कॉलम चार्ट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दो इसमें क्या रिलेशनशिप है ये फाइंड करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, बार चार्ट्स एंड कॉलम चार्ट्स को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां से कंट्री वाइज मुझे सम ऑफ सेल्स एंड सम ऑफ क्वांटिटी देखना है, ठीक है, या फिर सम ऑफ सेल्स ही रख देता हूं। अब इसको मुझे डिवाइड करना है, कंट्री वाइज प्रोडक्ट कैटेगरी का मुझे कंपैरिजन करना है, ठीक है। या फिर इस तरह से मैं वर्टिकल कॉलम लेता हूं तो और थोड़ा अच्छा दिखेगा, कंट्री वाइज कंपैरिजन करना है। अब जब आप विजुअल बनाने जाते हैं, ठीक है, अब विजुअल बनाने जाओगे तो विजुअल्स में आपको यहाँ पे जो भी विजुअल सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलेगा। अब ये लीजेंड करके एक कैटेगरी होता है, लीजेंड मतलब आप ये जो एग्जिस्टिंग नंबर है इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, बाय अनदर कैटेगरी। तो जो भी आपको मतलब लेट्स से एक कंट्री को 3 कैटेगरी में फर्दर मुझे डिवीजन करना है तो मैं प्रोडक्ट से कैटेगरी उठा के लीजन में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया तो आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। बट ये जो टाइप है हमने सिलेक्ट किया हुआ, ये कौन सा टाइप है विजुअल्स का, तो विजुअल्स का टाइप भी आपको देखना होगा। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, बट ये स्टैक्ड है, स्टैक्ड बार चार्ट है। स्टैक्ड बार चार्ट एक के ऊपर एक टोटल जो होगा उस अमाउंट को स्प्लिट करके दिखाने के लिए, लेट्स से एक दूसरे के साइड में दिखाना है तो आपको यहां से क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट यूज करना होगा। तो अब इसमें से आपको एक एक ही चीज मतलब सेम कलर जो बाइक्स करके जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है, हर एक कंट्री में उसी का सेल्स ज्यादा है, फ्रांस ले कनाडा लो, ओके। तो ये एक रिलेशनशिप कंपैरिजन इजीली एंड फॉलोड बाय बाइक्स, तो यहाँ पे एक्सेसरीज का सेल्स ज्यादा दिख रहा है, ओके। तो मतलब इस तरह से कंपैरिजन पर्पस के लिए ये चार्ट्स यूज किए जाते हैं, बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट। तो इसमें दो टाइप्स है, एक होगा स्ट्रक ये क्लस्टर्ड, दूसरा होगा स्टैक्ड। तो डेटा किस तरह से मतलब डेटा आपको होल एज अ पार्ट ऑफ दिखाना है या कंपैरिजन करना है, तो कैटेगरी के वाइज कंपैरिजन करना है तो आप क्लस्टर्ड यूज कर सकते हैं। बट होल होल नंबर एज अ पार्ट इस तरह से मतलब स्टैक्ड यूज करना है, तो यहाँ पे टोटल होगा विदाउट, ये कंट्री का टोटल है एंड उसको स्प्लिट किया गया है यूनाइटेड स्टेट बाइक्स एंड ये जो एक्सेसरीज कैटेगरी है उसमें। तो ये कंप्लीटली डिपेंड्स है आपके पास क्या डेटा है, आपको व्हाट यू वांट्स टू शो। तो वैसे आपको विजुअल इसमें से सिलेक्ट करने होंगे जो भी अच्छा लगे वो, ठीक है। तो कंपैरिजन करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, 100% स्टैक्ड चार्ट भी यूज कर सकते हैं। 100% में क्या होगा, सारे बार्स का हाइट सेम दिखेगा, बट वो आपको इस तरह से मतलब परसेंटेज में एक इंफॉर्मेशन दे देगा कि बाइक्स का सेल कितना हुआ है तो 95% हुआ है, देन क्लोथिंग का सेल कितना है तो 1.24% हुआ है। तो यहाँ पे जो टूल टिप आ रहा है ब्लैक कलर में उसमें थर्ड ऑप्शन आपको अमाउंट का मिल रहा है परसेंटेज में। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट लाइन है पूरा विजुअलाइजेशन का, ये बार चार्ट के लिए ही है। अब थर्ड टाइप भी है 100% स्टैक्ड, यहाँ पे 100% स्टैक्ड, ठीक है। तो पूरे अमाउंट जो भी मतलब अमाउंट कम रहेगा ज्यादा रहेगा वो पूरा अमाउंट फॉर दैट कंट्री उसको 100% कंसिडर किया जाएगा एंड देन दैट विल बी गेट मीन दैट विल बी स्प्लिटेड अप, ठीक है।
तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब लेट्स से मुझे इस विजुअलाइजेशंस के फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस को देखना है, ठीक है, इसको फॉर्मेट किस तरह से करना है। तो सपोज इसको अगर फॉर्मेट करना है तो आपको पेज नहीं, इस टाइम पे आपको पेज नहीं, आपको ये पूरा मतलब विजुअल्स के ऊपर क्लिक करना है, विजुअल सिलेक्ट करके देन यहाँ पे आपको जाना है फॉर्मेट यूर विजुअल्स में। तो यहाँ पे विजुअल्स के ऑप्शंस मिलेंगे, दो दो सेटिंग्स रहेंगे, एक तो जनरल रहेगी, एक तो विजुअल्स रहेगी। अब विजुअल्स की सेटिंग करनी है आपको, तो विजुअल्स मतलब ये बार का कलर चेंज करना है, ठीक है, ये जो साइड में सम ऑफ सेल्स करके टाइटल्स आए हैं ये चेंज करने हैं, या फिर एक्स एक्सिस का सेटिंग चेंज करना है, वाई एक्सिस का। तो यहाँ पे उस तरह से स्प्लिट करके दिया है, सेटिंग के ऑप्शंस आपको दिए हैं। एक्स एक्सिस में क्या चेंज करने हैं आपको, एक्स एक्सिस में सपोज ये मेरे नेम्स है, कैटेगरीज है, उसका साइज कम करना है, चेंज करना है, उनको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस है। ओके, तो नंबर होगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो नंबर के ऑप्शंस आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। मैंने इस तरह से कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन है एक्स एक्सिस के लिए। देन एक्स एक्सिस का जो टाइटल है उसको ऑन ऑफ, मतलब ये जो कंट्री आया है बाय डिफॉल्ट कंट्री आया है, आपको रखना है नहीं रखना है। ओके, वैसे भी इन नेम से हमें पता चल जाता है कि कंट्री है, तो कुछ केसेस में नहीं रखते, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन टाइटल, टाइटल के बाद टाइटल एनेबल करते हैं तो टाइटल के फॉर्मेटिंग, मतलब टाइटल है तो सिंपली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पे, उसका कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, यही ऑप्शंस मोस्टली रहते हैं, ठीक है। अब लेआउट, मिनिमम कैटेगरी विड्थ, ये वो इस तरह से दिया है, आई डोंट नो व्हाट इट इज गोइंग टू अफेक्ट। ओके, तो ये स्मॉल के लिए तो कुछ ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा, बट जैसे हम इसके साइज बढ़ाते हैं, ठीक है, 50, ओके, तो ये इसका थोड़ा सा साइज मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है, कैटेगरी विड्थ। तो ये कुछ पिक्सल्स में कंसिडर कर रहा है, देन आपको मतलब कैटेगरीज, इसका साइज इनडायरेक्टली वो व्यू का साइज बढ़ा देता है इंटरनल, इसका ये बार का साइज नहीं बढ़ाता, ठीक है। देन लेट्स से एक्स एक्सिस का हो गया, वाई एक्सिस के भी सेटिंग्स हम यहाँ पे, मतलब ये जो वैल्यू का रेंज है, अभी तो मैंने परसेंटेज में लिया है, बट लेट्स से परसेंटेज नहीं है, मेरा परसेंटेज नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट मेरे वैल्यूज है, ठीक है, या फिर ये इस तरह से मेरे वैल्यूज है। अब इसका 8 मिलियन तक का रेंज है, अब ये रेंज आपको सेट करना है तो आप सेट कर सकते हैं। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आया, तो मिनिमम एटो है, मैक्सिमम एटो है, जो नंबर्स रहेंगे उसके बेसिस पे लेगा। बट लेट से आपको सेट करना है खुद को, मिनिमम सपोज मुझे 0 रखना है, एंड मैक्सिमम जो है मुझे 10 मिलियन तक जाना है। ओके, तो आपको नंबर उतना बड़ा एंटर करना होगा 10 मिलियन का, ठीक है। ये 1 मिलियन का बन गया, अब मैं इस तरह से 10 मिलियन का रेंज बना दूंगा। तो देन इन्वर्ट रेंज मतलब ओनली ग्राफ्स को उल्टा करना है, ठीक है। जीरो से ऊपर, जीरो ऊपर आ जाएगा, 10 मिलियन नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से ऑप्शन है आपको, तो जैसे आपको दिखाना है वैसे आपको फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करना होगा। देन लीजेंड्स, लीजेंड्स के ऑप्शन है, तो ये जो लीजेंड है मोस्टली इसका पोजीशन जो होता है टॉप सेंटर रखना है। ओके, दैट लुक्स मतलब टॉप सेंटर तो थोड़ा अच्छा लगता है, बट इट्स इवन चॉइस कि आप इसको कौन से पोजीशन में, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उसमें से जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके टेक्स्ट के ऑप्शन है, लीजेंड्स में आए हैं तो ये जो टेक्स्ट है इसका कुछ कलर वगैरह चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग करना है मतलब बोल्ड करना है वो कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऑप्शन सेम रहेंगे सबके लिए। ये जो टाइटल है कैटेगरी करके, राइट, तो ये टाइटल आपको रखना है या नहीं रखना है, लीजेंड के लिए टाइटल रखना है या नहीं रखना है, चेंज करना है, तो यहाँ पे आप एंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे ग्रिड लाइंस, ये जो चार्ट्स के ऊपर ग्रिड लाइंस है अभी है, बट मे बी इट इज नॉट विजिबल टू यू, क्योंकि वो बहुत
डॉटेड है, लेट से मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, तो आपको हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस दिखेंगे। उसका विड्थ तो 1 पिक्सल है, तो विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, 4 पिक्सल तक उसका लिमिट है। डॉटेड रखना है, डैश्ड रखना है, या फिर सॉलिड रखना है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू की ग्रिड लाइन कैसे रखने हैं। ठीक है, तो ग्रिड लाइंस की सेटिंग, तो मतलब ये विजुअल्स के अंदर जो है उसको फॉर्मेटिंग करना है, तो आपको विजुअल्स पे जाना है। विजुअल्स का जो सेटिंग है उसमें आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, देन कॉलम्स। अब कॉलम्स मतलब ये जो बार्स है उसकी सेटिंग है। यहाँ पे कलर चेंज करना है, मुझे ये कलर नहीं चाहिए, ये कलर नहीं चाहिए, इंस्टेड ऑफ दिस ब्लू मुझे रेड कलर चाहिए, तो रेड ले सकते हैं। ओके, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड। तो इस तरह के ऑप्शन है यहाँ पे। एंड उसके बाद डेटा लेबल्स आप अगर इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं विजुअल्स के ऊपर, तो यहाँ से डेटा लेबल एनेबल कर सकते हैं, तो उसका वैल्यू दिखाएगा बार का। अब उसकी पोजीशन वगैरह चेंज करनी है तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफिक सीरीज के लिए अगर आपको दिखाना है, मतलब एक कैटेगरी के लिए ही दिखाना है, तो आप उसको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, उसका पोजीशन इनसाइड आउटसाइड वो स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए ही ये अप्लाई होगा। ठीक है, इनसाइड, सेंटर, इनसाइड बेस, तो इस तरह से आप उसका पोजीशन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑल सीरीज के लिए करोगे, तो ऑल सीरीज मतलब यहाँ पे क्या क्या कैटेगरीज है लीजेंड में जो जो है उनका आप यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि कौन से इसके लिए डेटा लेबल्स अप्लाई होने हैं नहीं होने। देन प्लॉट एरिया बैकग्राउंड। अब एरिया का बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। ओके, बैकग्राउंड कलर तो यहाँ से नहीं होगा, बट बैकग्राउंड में इमेज अगर आप लगाना चाहते हो तो आप इमेज लगा सकते हो। तो लेट मी लोड दिस। ठीक है, अब यहाँ से फिट करना है तो फिट इस तरह से होगा। तो ये बैकग्राउंड के लिए इमेज आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन इमेज की ट्रांसपेरेंसी देखो 100% कर देता हूँ तो नहीं दिखेगा, कुछ फेंट रखना है, इस तरह से फेंट रखना है तो आप फेंट भी इमेज का रख सकते हैं। ठीक है, रिसेट टू डिफॉल्ट मुझे। तो ये सारे ऑप्शंस आपको विजुअल्स में मिलेंगे, बट लेट से आपको और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं इस विजुअल्स को फॉर्मेटिंग, तो जनरल में आपको और इसके मतलब ये जो बाय डिफॉल्ट टाइटल बना है इस चार्ट का, ये आपको चाहिए नहीं चाहिए। इसका हाइट विड्थ देखो, यहाँ पे हाइट दिखा रहा है, विड्थ विड्थ दिखा रहा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज होता है। ठीक है, अब इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है इसको लॉक करना है तो लॉक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको 1 सेकेंड। ठीक है, क्या फिट कर रहा है देन, व्हाट इज दिस लॉक? ओके, मैन्युअली मे बी यहाँ से एंटर करके चेंज नहीं कर सकते, कुछ तो होगा। इवन आई नेवर यूज दैट ऑप्शन। ठीक है, तो साइज के रिलेटेड ऑप्शन है वो। एंड लेट्स से पोजीशन, तो पोजीशन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं उसकी, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। ठीक है, यहाँ से मैं अगर हॉरिजॉन्टली मूव करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये बढ़ता हुआ दिखेगा, तो ये आपको हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड में कितना रखना है, टॉप साइड में कितना रखना है, देखो इसको मैं जैसे चेंज कर देता हूँ विजुअल्स नीचे 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 आ जाते हैं। तो ये एक पोजीशन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मोस्टली हम ऐसे वहां पे जाके कोई पोजीशन सेट नहीं करता, इसको उठा के इस तरह से ही सेट किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद पैडिंग का ऑप्शन है। तो पैडिंग मतलब कुछ स्पेस रखना है आपको, टॉप साइड से रखना है 10 पिक्सल, कितना है, आई थिंक 20 पिक्सल तक ये जाता है। बॉटम साइड से स्पेस रखना है। ओके, कंटेंट एंड इसके बीच में लेफ्ट साइड से स्पेस रखना है, तो ये जो स्पेस ऐड करना है, मतलब बॉर्डर से उसका जो बॉर्डर है उससे लेके कंटेंट तक का स्पेस ऐड करना है, तो आप यहाँ से स्पेस ऐड कर सकते हैं। इस तरह से पैडिंग का स्पेस रहेगा, तो साइड में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस रखेगा एंड इसके बीच में कम रखेगा। ठीक है, मतलब बीच वाला स्पेस थोड़ा सा आपको इस तरह से, मतलब फॉर्मेटिंग वी कांट से कि हमें जैसे अच्छा लगे वैसे, ये तो स्पेसिफिक टू द डिजाइनर रहेगा। देन यहाँ से आपको टाइटल रखना है। सपोज इस प्रॉपर्टी के बाद आपको टाइटल का ऑप्शन है, ये जो टाइटल है ये नहीं दिखाना है, टाइटल आपको नहीं दिखाना है तो इट इज फाइन, आप ये इस तरह से कर सकते हैं। ऑन करना है ऑन कर सकते हैं, कस्टमाइज करना है कर सकते हैं।
ओके, तो यहाँ पे आई कैन से सेल्स बाय कंट्री एंड कैटेगरी। ओके, तो इस तरह से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देन आपको इसको फॉर्मेटिंग मतलब इस तरह से करना है। देन इसका कलर कुछ और रखना है, ब्लू कलर रखना है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर सपोज इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसका वाइट कलर, इसका कलर वाइट ले लेता हूँ टेक्स्ट का, एंड देन आपको बैकग्राउंड का कलर मैं फिल कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टाइटल के केस में इफेक्ट्स बैकग्राउंड कलर ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। पहले वहां से मतलब जो विजुअल्स का सेटिंग था उसमें आपको इमेज ऐड करना है तो इमेज ऐड करने वाला ऑप्शन था, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी आप कर सकते हैं। देन विजुअल बॉर्डर आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि विजुअल बॉर्डर मतलब ये जो चार्ट है बाय डिफॉल्ट इसको कुछ बॉर्डर नहीं है। यहाँ पे अगर मैं माउस हटा देता हूँ तो देखो यहाँ से कुछ साइड से बॉर्डर नहीं दिख रहे। तो उस बॉर्डर को अगर आपको ऐड करना है तो वो भी सारी सेटिंग्स आपको इफेक्ट्स में जनरल्स में ही मिले, जनरल के अंदर इफेक्ट्स में ही मिलेंगे। विजुअल बॉर्डर में मैं जाता हूँ तो बॉर्डर एनेबल हो जाएगा। यहाँ से आप बॉर्डर का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन आपको अब बॉर्डर दिखेगा चार्ट के लिए। देन अगेन कुछ सेटिंग में चेंजेस करना है, चार्ट को सिलेक्ट करना है, विजुअल्स को सिलेक्ट करना है, देन गो टू दी योर स्पेसिफिक पेन मतलब विजुअल में जाना है या इसमें ऑप्शन जनरल में जाना है। देन शैडो ऐड करना है तो शैडो ऐड कर सकते हैं। शैडो के रिलेटेड सेटिंग्स है यहाँ पे, आउटसाइड इनसाइड चाहिए, जैसे शैडो चाहिए बॉटम राइट जो भी मतलब आपको उसका पोजीशन चाहिए शैडो का वो ऐड कर सकते हैं। कलर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन इट लुक्स लाइक दिस। ओके, तो आपको मतलब इस तरह से तो ये ब्यूटिफिकेशन का पार्ट है पूरा, मतलब ये फॉर्मेटिंग जो है ये पूरा ब्यूटिफिकेशन का पार्ट है। इफेक्ट्स के बाद शैडो हमने देखा। इफेक्ट्स के बाद तो इफेक्ट्स के बाद कुछ हेडर्स आइकॉन्स है। हेडर आइकॉन्स मतलब कोई भी चार्ट जब आप सिलेक्ट करते हो, ओके, तो यहाँ पे ये जो होता है इसको हेडर्स आइकॉन्स कहा जाता है। तो उसकी भी सेटिंग है यहाँ पे। उसका सपोज आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके रिलेटेड ट्रांसपेरेंसीज है, आइकॉन्स है, तो क्या क्या आइकॉन्स यहाँ पे उसने अनेबल किए हैं तो वो सारे ऑन दिख रहे हैं। बट यस, तो इतना हेडर्स के आइकॉन्स मतलब वो वाला सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। टूल टिप जैसे कि रिपोर्ट पेज, पेज कौन सा है, ऑटो है, ओके, देन टेक्स्ट है, तो ये बैकग्राउंड है टूल टिप का। आई थिंक टूल टिप मतलब ये वाला जो ब्लैक कलर आ रहा है ना, ये उसका कलर, ये लेबल कलर आप देख सकते ग्रे है। तो मैं चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ यहाँ से टूल टिप का भी। ओके, रिपोर्ट पेज के लिए रहेगा, साइज रहेगा, मैं बस लेबल का कलर ये वाला कर देता हूँ तो अब आप देख सकते हो लेबल का कलर वो वाला हो गया है। सपोज मुझे क्या करना है, मुझे इसको चेंज करके मैं बैकग्राउंड कलर इसको ले लेता हूँ एंड देन लेबल का कलर जो है मैं उसको व्हाइट ले लेता हूँ। अब आपको थोड़ा सा इस स्टाइल में दिखेगा। अब वैल्यू का जो कलर है उसको मैं येलो में ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये इस तरह से दिखेगा। मतलब ये टूल टिप जो है माउस ओवर करने के बाद जो आपको एक काइंड ऑफ समरी, कैटेगरी कौन सा है, कंट्री कौन सा है, तो वो जो दिखाता है, नंबर्स दिखाता है, वो कौन से कलर में होंगे, दैट इज नथिंग बट योर टूल टिप, ठीक है। देन कुछ अल्ट टेक्स्ट करके है, नॉट श्योर व्हाट इज दिस। ओके, एंटर अ डिस्क्रिप्शन दैट विल रीड बाय द स्क्रीन रीडर on selecting the screen. Okay, so let's say what is this. This is the demo. Okay, even I never used this option also. तो नॉट श्योर वो कहाँ पे आ जाता है। ओके, नॉट श्योर वो अल्टरनेट टेक्स्ट है क्या और कब काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब विजुअल्स को फॉर्मेटिंग करने के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। अब इट्स कंप्लीटली डिपेंड है हमारे ऊपर कि क्या क्या सेलेक्ट करना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है विजुअल्स के लिए।
तो अब हम बात करेंगे तो कौन सा विजुअल कब यूज करना है, ठीक है। अब विजुअल्स की बात अगर करेंगे तो विजुअल्स मतलब कंपैरिजन करना है तो ये वाला बार चार्ट और कॉलम चार्ट यूज करते हैं, ठीक है, नंबर्स वाइज कंपैरिजन। बट लेट से किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए आपको परसेंटेज में नंबर्स प्रेजेंट करने हैं तो आप पाई चार्ट यूज कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आपको दिखेगा। अब इसमें क्या है, इसमें इसने यूनाइटेड स्टेट्स ये कंट्री वाइज किया है। इसमें आप मल्टीपल कैटेगरीज मतलब नहीं यूज करने से अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसमें मोस्टली मैं लीजेंड का हटा देता हूँ, तो ये एक सिंगल कैटेगरी को परसेंटेज में दिखाने के लिए बहुत अच्छा चार्ट है ये पाई चार्ट। अदरवाइज आपको ये वाला यूज नहीं करना है, ओके। देन लेट से यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज या फिर कंट्री वाइज आपको कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ये सब दिखाना है तो यहाँ से आप लीजेंड में कंट्री ऐड कर सकते हैं वैल्यूज में। डिटेल्स में और उसको स्प्लिट करना है तो आप स्प्लिट कर सकते हैं, ओके। तो अब डिटेल्स में अगर मैं करूंगा, फॉर एग्जांपल ये हमने कंट्री वाइज किया, डिटेल्स में कोई एक या दो कैटेगरीज को करना है तो दैट इज गुड, बट मोर कैटेगरीज है तो दैट डजंट लुक गुड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अगेन ये एक कंट्री है जो बाइक्स के लिए, ठीक है, जो एक्सेसरीज के लिए ये स्प्लिट होगा बट इट इज नॉट लुकिंग गुड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक पाई चार्ट बना सकते हैं। पाई चार्ट बनाने के बाद जब भी नंबर्स आपको परसेंटेज में दिखाने हैं एज अ पार्ट ऑफ होल दिखाना है, इन दैट केस आप मतलब ये वाला टूल यूज करते हैं। अब उसके बाद आपको कभी मतलब टाइम सीरीज वाला नंबर कंपैरिजन करना है, टाइम सीरीज वाला नंबर, व्हाट आई सेड टाइम सीरीज, ओके। तो मैं इसी विजुअल को टर्न करता हूँ या फिर लेट मी ऐड न्यू पेज। अब विजुअल्स को कॉपी भी कर सकते हैं, इसमें से मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। साइज वगैरह मैंने सब वही रखा है जो यहाँ पे कस्टम किया था, वो नहीं लेना है हमें, ठीक है। अब इसी विजुअल को मैं लाइन चार्ट में चेंज करना चाहता हूँ, बट लाइन चार्ट के लिए हमें मतलब जब आपके पास टाइम सीरीज मतलब ईयर वाइज कंपैरिजन, मंथ वाइज कंपैरिजन, डे वाइज कंपैरिजन करना है, एंड देन आपको ट्रेंड फाइंड करना है कि व्हाट इज हैपनिंग इधर योर सेल और योर जो भी मतलब व्हाट एवर द नंबर इज देयर, वो नंबर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है एज वी प्रोग्रेसेस बाय द टाइम, ओके। तो वो केस में हमें इधर लाइन चार्ट और इधर एरिया चार्ट यूज करना बेटर है। तो अब यहाँ पे लाइन चार्ट देखोगे तो कंट्री इज नॉट अ गुड फिट फॉर लाइन चार्ट, ओके। तो ये टोटल सम ऑफ सेल्स है ये वाला, दैट इज फाइन फॉर मी। बट इसकी जगह पे मैं यहाँ से डेट हायरार्की से अच्छा मैं यहाँ से मंथ पिक कर लेता हूँ। तो देखो इस तरह से चार्ट आपका बनेगा। अब मंथ ये जो है ये पूरा क्यूमुलेटिव है, पूरे सारे ईयर्स के लिए है। अब मुझे इसको थोड़ा सा फिल्टर वगैरह लगाना है, इंस्टेंस फिल्टर फिल्टर लगाना है, तो आप फिल्टर फिल्टर लगाने के लिए आप सिंपली यहाँ से उठा के फिल्टर ऑन दिस विजुअल भी लगा सकते हैं। बट मैं नहीं चाहता कि फिल्टर ऑन दिस विजुअल हम मतलब यूज करें, इससे अच्छा हम फिल्टर ऑन दिस पेज या फिल्टर यहाँ से फिल्टर यूज करने से अच्छा है कि इंस्टेंस लगाने के लिए आप यहाँ से स्लाइसर यूज कर सकते हैं। तो विजुअल्स के अंदर ही यहाँ पे स्लाइसर का ऑप्शन है, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इस विजुअल को फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस सारे सेम है, थोड़े से चेंज होते हैं स्लाइसर के लिए। तो स्लाइसर के ऑप्शंस हम देख लेते हैं, ठीक है। स्लाइसर सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके ऊपर फील्ड लेके आना है, तो जैसे कि मैंने ईयर वाइज मुझे सेपरेट करना है, तो मैंने ईयर को ऐड किया। अब बाय डिफॉल्ट जो स्लाइसर का वो मतलब सेटिंग है, ये आपको यहाँ पे विजुअल्स फॉर्मेट योर विजुअल्स में जाके स्लाइसर सेलेक्ट करके यहाँ पे मिलेगा बिटवीन, एक रेंज की तरह दे रहा है, ये डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। आप उसको वर्टिकल लिस्ट में लेके आ सकते हैं, आप उसको टाइल्स में लेके आ सकते हैं इस तरह से,
कि 2001 में क्या हुआ, 2003 में क्या हो रहा है, 2004 में क्या हो रहा है, 2002 में क्या हो रहा है, किस तरह से सेल्स हमारा बिहेव कर रहा है। तो ये टाइल्स है, ये वर्टिकल लिस्ट है, यहाँ से चेकबॉक्स के साथ ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना है तो आप इस तरह से ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा नहीं है आपके पास, सपोज इतना ही स्पेस है तो इसमें से जाके कोई आपके मतलब इसको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करे तो आप वैसे कर सकते हैं। ओके, इन 2003 आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है सेल्स का, राइट, इन फॉर 2003। 2004 में क्या हुआ है देखेंगे तो 2004 में सेल्स आपका बड़ा है जनवरी से लेके जून तक, एंड देन इट गॉट सडनली ड्रॉप्ड टू ऑलमोस्ट लास्ट 50,000 इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो भी रीजन होगा, ठीक है। बट टाइम सीरीज को कंपैरिजन, अभी आपको सपोज लगता है कि इसी को मुझे इसी नंबर्स को स्प्लिट करना है बाय मल्टीपल कैटेगरीज, कैटेगरी कुछ भी हो सकता है, कैटेगरिकल कॉलम आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यही नंबर्स सम ऑफ सेल्स बाय कंट्री एंड यहाँ पे मतलब कोई प्रोडक्ट की कैटेगरी यूज करनी है या फिर कस्टमर के ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कस्टमर, वन सेकेंड, नॉट दिस, लेट मी सिलेक्ट विजुअल, सिलेक्ट करके ही आपको लीजेंड ड्रैग करना होगा। तो लीजेंड में ऑक्यूपेशन लेके आता हूँ। अब हर एक ऑक्यूपेशन के लिए न्यू लाइन बनेगा। तो मतलब इस तरह से कंपैरिजन, तो ये बहुत डायनामिक चार्ट है कंपैरिजन करने के लिए भी, एंड लेट्स से मतलब एक ट्रेंड फाइंड करने के लिए कि कौन से सेगमेंट में, सेगमेंट वाइज सपोज हमारा एक स्पेसिफिक सेगमेंट में क्या हो रहा है, दूसरे सेगमेंट्स में क्या हो रहा है। तो इस तरह से मतलब ये बहुत अच्छा चार्ट है। देन यहाँ से 2003, बट जब भी आपको डेटा टाइम सीरीज वाला डेटा प्रेजेंट करना, इट इज ऑलवेज गुड टू यूज दिस चार्ट, ठीक है। परसेंटेज में दिखाना है, ईयर वाइज परसेंटेज, तो आप पाई चार्ट यूज कर सकते हो। ओके, तो चॉइस ऑफ चार्ट इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट डेटा यू हैव, व्हाट यू वांट्स टू शो, हाउ यू वांट्स टू शो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से पाई चार्ट यूज कर सकते हैं। देन आपको अगर सॉरी लाइन चार्ट यूज कर सकते हैं, लेट्स से एरिया चार्ट यूज करना है, चार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, देन यू विल बी एबल टू स्विच। यहाँ से मैं एरिया चार्ट सिलेक्ट करता हूँ, तो ये एरिया। देन इसके सेटिंग्स, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आपको दो रहेंगे, विजुअल्स के रिलेटेड कुछ भी फॉर्मेटिंग करना है विजुअल, जनरल के रिलेटेड कुछ भी फॉर्मेटिंग करना है जनरल, ठीक है। तो ये ऑप्शंस सबके लिए सेम सिमिलर टाइप के ऑप्शंस है, ठीक है। अब लाइन चार्ट, एरिया चार्ट के बाद एक कॉम्बी चार्ट करके होता है, ठीक है। मतलब लाइन एंड स्टैक्ड टुगेदर यूज करते हैं। इसमें मैंने डेट पे से मंथ लिया है, सम ऑफ सेल्स लिया है, कॉलम लीजेंड को मैं सपोज हटा देता हूँ। ओके, तो इस तरह से एक चार्ट बनता है। अभी इसमें क्या है, इसमें आपका दो चार्ट है, ठीक है। दो चार्ट में से एक चार्ट तो आपका कॉमन रहेगा, जैसे कि एक्स एक्सिस है जिसमें मंथ है, बट दूसरा जो है एक कॉलम वाई, कॉलम वाई एक्सिस। अब लाइन वाई एक्सिस, ठीक है, कॉलम के लिए हमने सम ऑफ सेल्स लिया है, लाइन के लिए सपोज यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह होगा तो आप प्रॉफिट प्लॉट प्लॉट कर सकते हैं कि मतलब व्हाट इज हैपनिंग इफ माय सेल्स इज दिस मच, हाउ मच इज द प्रॉफिट। तो उसका ट्रेंड एक मतलब वेदर योर सेल्स इज इंक्रीजिंग एंड प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग, इट कुड बी अ पॉसिबल। ओके, बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, या फिर व्हाट इज हैपनिंग। ओके, तो ये इस तरह का डेटा प्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास अभी प्रॉफिट का तो कॉलम नहीं है, प्रॉफिट आई डोंट थिंक सो आई हैव, बट मैं यहाँ पे क्वांटिटी यूज कर सकता हूँ लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपका कॉन्स्टेंटली सेल थोड़ा 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 बड़ा है, बट क्वांटिटी भी उसी तरह से चेंज हुई है। देन सडनली योर सेल्स गॉट इंक्रीज, तो ऑब्वियसली सेल अमाउंट इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी भी इंक्रीज ही होनी चाहिए। प्रॉफिट के केस में ऐसे भी हो सकता है कि आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो। तो जो भी पॉसिबल केसेस है आप यहाँ पे डिराइव करके देख सकते हैं। तो लाइन चार्ट एंड कॉम्बी चार्ट टुगेदर, मतलब वेन आपको देख दो कैटेगरी के बीच में, दो नंबर्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना है तो आप इस चार्ट को यूज कर सकते हैं।
मतलब रिलेशनशिप कैसे होता है, अभी सेल्स नंबर, सेल्स टोटल सेल्स, उसमें से टैक्स कितना जा रहा है, तो ये एक रिलेटेड एक दूसरे के मतलब पार्ट ऑफ होल जब रहेगा तब आप इसको यूज कर सकते हैं। सेल्स अमाउंट में ही टैक्स इंक्लूडेड रहेगा, प्रॉफिट इंक्लूडेड रहेगा, राइट। तो ये चीजें मतलब टैक्स एंड प्रॉफिट एक पार्ट ऑफ सेल्स अमाउंट होता है, तो वो टाइम पे भी आप यहाँ पे उसको उसका प्रेजेंटेशन यूजिंग दिस कॉम्बी चार्ट कर सकते हैं। क्लस्टर्ड कॉलम वाला है, देन रिबॉन चार्ट करके है, बस फील्ड एरिया रहता है, ओके, नथिंग इज देयर। देन और एक चार्ट रहता है, लेट्स से वाटरफॉल चार्ट करके है, तो आपको क्यूमुलेटिव अमाउंट दिखाना है, प्रोग्रेसिव अमाउंट दिखाना है कि व्हाट इज हैपनिंग। लेट्स से मैंने 2003 ईयर्स को सिलेक्ट किया है, बाय मंथ, मतलब यहाँ पे आपको टोटल भी दिखेगा, लास्ट में टोटल दिखेगा, एंड देन लेट्स से वाईटीडी के लिए आप अमाउंट शो कर रहे हैं, वाईटीडी के लिए शो कर रहे हैं, तो इट इज मतलब दिस इज अगेन अ गुड चॉइस ऑफ चार्ट। यहाँ पे आप ये वाला चार्ट यूज कर सकते हैं। जनवरी में क्या हुआ, लेट्स से डिक्रीज हुआ तो ये रेड में जाएगा। इन दिस केस, इन माय केस, एवरीथिंग इज इन ग्रीन, मतलब हर मंथ में सेल्स प्रॉफिट रहा है हमारा, या फिर सेल्स बढ़ता ही गया है, कहीं पे डिक्रीज नहीं हुआ, ओके। बट प्रॉफिट के केस में ये रेड भी आ सकता है, सेल्स का अमाउंट तो ये ग्रीन में ही रहेगा, निगेटिव अमाउंट रहेगा, इन दैट केस इट विल बी एन निगेटिव। तो ये इस तरह से मतलब फॉल, अप एंड फॉल्स आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा मंथ आपके लिए बैड है, कौन कौन सा मंथ गुड है। तो उस तरह का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बहुत आसानी से प्लॉट करने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ वाटरफॉल चार्ट, ठीक है। देन फनेल चार्ट करके होता है। फनेल चार्ट कब यूज करते हैं, तो फनेल चार्ट सपोज आपके पास कुछ हायरार्चिकल डेटा है, ठीक है। अब हायरार्चिकल डेटा मतलब सेल्स का डेटा है, और वो नंबर्स डिक्रीज होते हैं, मतलब एज द प्रोसेस मूव फॉरवर्ड नंबर्स डिक्रीज होते हैं। जैसे कि सेल्स, अभी सेल्स में सबसे पहले रहेगी इंक्वायरी। इंक्वायरी सपोज 10,000 कार्स की है, कार सेल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अब कार्स का 10,000 इंक्वायरीज है, तो 10,000 में से थोड़ी ना 10,000 पीपल कार लेने वाले हैं, उसमें से कुछ मतलब ऐसे ही इंक्वायरी करने के लिए आए रहते हैं, कुछ कुछ भी रीजन हो सकता है कि वो ना ले। तो सपोज उसमें से 7,000 पीपल ने बुक किया, ठीक है। अब 7,000 पीपल्स ने कार बुक किया, 10,000 में से 7,000 ने से बुक किया। अब बुक करने वाले भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो कैंसिल कर लेते बाय एनी रीजन, ठीक है। तो उसमें से सपोज 4,000 ने ही कार मतलब कार परचेस किया, या फिर फाइनल जो भी मतलब प्रोसेस होगा वहां तक वो पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये जो प्रोसेस का ब्रेकडाउन होता है, नंबर्स डिक्रीज होता होता जाता है, तो इन दैट केस इस तरह से ये चार्ट्स को यूज किया जाता है। मतलब इस तरह के फनेल चार्ट्स को यूज किया जाता है। तो मतलब डेटा ये कंप्लीटली आपको रिजल्ट आपके सामने रहता है, एंड डेटा जिस तरह से उसके बेसिस पे ही आपको ये चार्ट सिलेक्ट करने होते हैं। स्कैटर चार्ट, दो वेरिएबल, जैसे कि हमने ये मतलब व्हाट आई कैन से, ये क्लस्टर नहीं, हाँ, लाइन एंड ये क्लस्टर कॉलम चार्ट वाला या फिर कॉलम चार्ट वाला, ये कॉम्बी चार्ट को हमने जिस तरह से यूज किया था उसी तरह से मतलब एक रिलेशनशिप फाइंड करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है, आउटलायर्स फाइंड करना है, आउटलायर्स फाइंड करना है, मतलब एक स्पेसिफिक रेंज के बहुत बाहर के कोई नंबर्स है क्या, कि नॉर्मली लेट से एक एग्जांपल, कोई भी कंपनी का सेल हर मंथ का अगर मंथ वाइज आप प्लॉट करते हैं, वो 1 बिलियन के अराउंड है फॉर एग्जांपल, या फिर 1 मिलियन के अराउंड है। गलती से बाय एनी रीजन किसी ने मतलब ये आपका नंबर आउट ऑफ द रेंज 1 मिलियन से 2 मिलियन हो गया, ठीक है, या फिर 4-5 मिलियन हो गया, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ द रेंज। नॉर्मल रेंज सपोज मान लीजिए 1 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन तक सेल होता है, ये बहुत दिनों से मतलब इसी के बीच में सेल होता है। अब सडनली नंबर किसी बीच वाले एक मंथ के लिए अगर 4 मिलियन 3 मिलियन के ऊपर जाता है बाई एनी रीजन, बिकॉज ऑफ कोई
लॉट ऑफ ऑर्डर्स मिलने के, एक स्पेसिफिक रीजन से मिलने की वजह से जाता है, तो उसको हम कहते हैं आउटलायर्स। ठीक है, तो उस तरह का डेटा फाइंड करने के लिए भी यहाँ पे हम स्कैटर चार्ट यूज कर सकते हैं, या फिर दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, जैसे कि सम ऑफ सेल्स अमाउंट है। अब सेल्स अमाउंट तो मेरा इस तरह से है, ओके, लेट मी चेंज दिस, वैल्यू में मेरा डेट जा रहा है, और ये मुझे चेंज करना होगा, सम ऑफ सेल्स वैल्यू में इस तरह से आना चाहिए, रिमूव एक्स एंड वाई पेयर्स, ओके, 1 सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो इसमें आप कैटेगरिकल मतलब कॉलम्स नहीं यूज कर सकते स्कैटर चार्ट के लिए। आपको जो भी प्रेजेंट करना है वो नंबर्स ही पास करने होंगे। तो मैं अगर सपोज आपको दिखा दूं यहाँ पे, सम ऑफ सेल्स एंड ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी कहाँ पे गया मेरा, इज ऑलरेडी नॉट इन दिस टूल टिप, मुझे ये चाहिए यहाँ पे, वैल्यूज में ही चाहिए, वैल्यूज में ही चाहिए वो, क्योंकि दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ऑर्डर क्वांटिटी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, बट इसको हमने स्प्लिट नहीं किया है। ठीक है, तो मुझे इसको स्प्लिट करना होगा बाय लीजेंड। तो लीजेंड में मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसमें सिंपली मंथ को ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से पॉइंट बनेंगे, राइट। तो ये यहाँ पे अगर ऐसा लाइन बनता है, स्पेसिफिक एक इंडिकेशन बनता है दो के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि सेल्स इंक्रीज हो रहा है, किसी भी तरह से लाइन बन सकते हैं। ओके, सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी भी मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, या फिर सेल्स इंक्रीज हो रहा है बट प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से भी लाइन आ सकता है, या फिर एक कांस्टेंट लाइन आ सकता है। तो ये एक पॉइंट्स होते हैं जो आपका दो वेरिएबल्स के बीच वाला रिलेशनशिप हाईलाइट कर लेते हैं, दैट्स नथिंग बट फॉर दैट पर्पस दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप हाईलाइट कर लेते हैं, दैट इज व्हाट आवर स्कैटर चार्ट। ओके, पाई चार्ट की तरह ही डोनट चार्ट करके होता है, सिमिलरली जैसे पाई चार्ट है वैसे ही डोनट चार्ट रहता है। ठीक है, बस इसमें एक होल रहता है, होल मतलब एक इस तरह से कंप्लीटली फिल्ड नहीं रहेगा, एंड इसके बीच में आपको कुछ ऐड करना है, टोटल वैल्यू ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट द डिफरेंस, अदरवाइज पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब मतलब अभी ट्री मैप करके एक चार्ट होता है कि हाईएस्ट से लेके लोएस्ट तक इस तरह से आपको रिलेशन दिखाना है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में हाईएस्ट नंबर्स वाले रहेंगे, देन सेकंड लाइन में उससे कम कम कम, ये डिक्रीजिंग टाइप में, बट एक इस तरह से मतलब ट्री मैप बनाया जाता है। तो कोई भी कैटेगरी होगा, यहाँ पे कोई भी टाइप का डेटा आप यूज कर सकते हैं, मंथ यूज कर सकते हैं, मंथ वाइज आपको देखना है तो कौन से मंथ में, मतलब सपोज 2003 में कौन सी ईयर में सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है, 2003 में इसमें हुआ है। ठीक है, तो ये एक मतलब ट्री मैप करके विजुअल है, आपको बस यहाँ पे दिखाना है मंथ एंड उसका नंबर्स। तो इन दैट केस यू कैन यूज दिस आल्सो इफ इट लुक्स गुड फॉर योर सॉल्यूशन, तो इन दैट केस आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज इट इज फाइन। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से मतलब बहुत सारे चार्ट्स है पावर बीआई में, और भी मैप्स बनाना चाहते हैं तो आप मैप बना सकते हैं, अगर आपके पास ज्योग्राफिकल डेटा है, कंट्री वाइज डेटा है, स्टेट वाइज डेटा है, या फिर लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के डिटेल्स है, तो इन दैट केस आप मैप यूज कर सकते हैं। मैप्स के भी दो तीन टाइप्स है, फील्ड मैप है और एक आर्क जेएस, कुछ नहीं है, उसके प्रोवाइडर्स अलग अलग है। फील्ड मैप में इस तरह से जैसे ट्री मैप दिख रहा है ना आपको, उसी तरह से कलर फिल होके आता है, नहीं तो नॉर्मल मैप जिस तरह से आता आ जाता है वैसे ही नॉर्मल मैप यहाँ पे मैप से आएगा। फील्ड में थोड़ा सा वो एरिया फिल्ड करके अलग अलग कलर कोड में आ जाएगा। एंड आर्क जीआईएस करके एक मैप होता है, कहाँ पे है वो, ये इसी के आगे अजूर मैप करके। तो इस तरह से ऑप्शन है। लेट से अभी गेज करके एक चार्ट होता है, गेज चार्ट। ओके, तो गेज चार्ट मतलब इफ आई
सिलेक्ट, ठीक है। मैं एक ऑप्शन आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से गेज चार्ट ही सिलेक्ट करता हूँ। तो ये गेज चार्ट होता है। गेज चार्ट मतलब क्या, सपोज आपको कुछ इस तरह से डेटा दिखाना है, ये आपको, आपका टारगेट क्या है, आपने स्टार्ट कहाँ से किया है, एंड वेयर यू आर रीच्ड। मतलब एक जैसे स्पीड का इंडिकेटर होता है, उसी उसी टाइप में एक इंडिकेटर रहता है, ठीक है। और सपोज मैं यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया था, राइट, डेटा टेबल। तो डेटा टेबल में, ओके ठीक है, हम सेल्स टेबल में ही कॉलम बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक मिनिमम, इधर कॉलम बनाओ या फिर मेजर बनाओ, चल जाएगा, ठीक है। मेजर ही हाँ बना लेते हैं, दैट इज इवन गुड, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द कॉलम, वो अननेसेसरीली कैलकुलेशंस का लोड बढ़ाएगा। तो ये देखो, ये गेज चार्ट को मैंने सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू का ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप वैल्यू इसमें लेके आइए। वैल्यू लेके आने के बाद सपोज मैंने मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वैल्यूज को लेके आया। तो इस तरह से दिखा रहा है। सपोज मेरा मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको देना है। तो मिनिमम मेरा 0 है, तो इसने 0 ऑटोमेटिकली पिक किया है। अब मैक्सिमम के लिए मुझे एक मेजर बनाना है, तो मैंने मेजर बना दिया, ठीक है। और टारगेट करके मैं उसको सेट कर देता हूँ, टारगेट या फिर जो भी होगा। तो मैंने कहा मैक्सिमम, एक मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रेंज होता है, तो रेंज के लिए मैंने क्या किया, 20 मिलियन दिया। ओके, सो 22 लाख, एंड ये हो गया मेरा 20 मिलियन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैक्सिमम रेंज इसको दिया। इसने बाय डिफॉल्ट डबल लिया है, बट डबल से सपोज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू का यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपका टारगेट कहाँ कहाँ तक आप पहुंच गए, ये आपको मिल रहा है, कहाँ तक जाना है ये मिल रहा है। बट लेट्स से टारगेट है, मिनिमम टारगेट, तो आप और एक इसके लिए मेजर बना सकते हैं, टारगेट, एंड टारगेट के बाद यहाँ पे लेट्स से 1500 जीरो जीरो 1.5 मिलियन का आपको टारगेट है सेल्स का, टारगेट वैल्यू। तो ये टारगेट है, यहाँ पे हाईलाइट होगा, आपको यहाँ तक जाना है। मैक्सिमम आप यहाँ तक ट्राई कर सकते हैं, यू कैन ट्राई अबोव द टारगेट, बट यस, सो फार यू हैव रीच्ड टू दिस नंबर। जो भी आपका टाइम फ्रेम होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा फिल्टर में, जो जो भी होगा वो कंप्लीटली डिपेंड्स, बट यहाँ पे फिल्टर में आ जाएगा। वो ईयर का होगा या जो भी होगा, मतलब मंथ का होगा, तो जैसे आपको चाहिए। तो आप एक टारगेट बेस्ड कुछ दिखाना चाहते हैं कि वेयर यू हैव रीच्ड, तो उस केस में हम गेज चार्ट यूज करते हैं। लेट्स से सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे कार्ड करके वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू, केपीआईज होते हैं, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं, टोटल सेल्स एक की परफॉर्मेंस, टोटल टैक्स पेड, ठीक है, टोटल प्रॉफिट, ओके। तो ये सारे आपके केपीआईज होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहे, मतलब शुरू है या फिर व्हाट इज हैपनिंग। तो उसको इंडिकेट करने के लिए, शॉर्ट में इंडिकेट करने के लिए, सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ओके। तो सम ऑफ सेल्स आपको देखना है, टोटल सम ऑफ सेल्स, आई कैन ब्रिंग दैट वैल्यू हियर। बस आपको ड्रैग करना है, सभी सभी विजुअल्स के लिए ड्रैग ही करना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा है स्लाइसर किस तरह से काम करता है। देन लेट्स से कभी कभी आपको टेबल ऐड करना है, डिटेल लेआउट, आपको डिटेल्ड टेबल शो करना है, तो डिटेल के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यू कैन ड्रैग द फील्ड्स, जैसे कि सपोज मुझे यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी के पहले मुझे इसमें से डेट हायरार्की इसमें से ईयर चाहिए, क्वार्टर चाहिए, देन मंथ चाहिए, डे चाहिए। तो डिटेल्ड डे नहीं चाहिए सपोज, ओके, दैट इज फाइन, आई एम गुड विद दिस मच इंफॉर्मेशन। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। कैटेगरी में थोड़ा सा इसके बाद लेता हूँ, एंड देन सम ऑफ सेल्स चाहिए। तो एक डिटेल्ड डेटा आपको किसी को देना है, किसी को शो करना है, तो सेल्स कितना है, क्वांटिटी कितनी है, प्रॉफिट कितना है, तो ये सारे डेटा आप यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। एंड इस टेबल को मतलब एक डिटेल्ड व्यू है
कि कोई कोई कभी कभी चाहेगा कि ये मतलब मुझे पूरा डेटा ही देखना है, रॉ डेटा ही देखना है कि ये किस तरह से है, कि इसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, स्पेसिफिक लेवल पे जाके अगर आपको देखना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्सेल में पिवोट टेबल होता है उसी तरह का अगर आप पिवोट टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। इफ यू आर फैमिलियर विद द पिवोट टेबल, देन आप मैट्रिक्स विजुअल टेबल के बाद में एक मैट्रिक्स करके विजुअल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्रीगेशन, समराइजेशन सब कुछ होगा एंड हायरार्चिकल डेटा आपको अगर प्रेजेंट करना है, सो इन दैट केस अभी हायरार्चिकल मतलब देखो, डेट है, डेट के अंदर ईयर, क्वार्टर, मंथ, ये ऑटोमेटिकली इसके लिए हायरार्की बना देता है, राइट। आप उसको मतलब ड्रिल डाउन, यहाँ पे ऑप्शन से ड्रिल डाउन ऑन करो, देन डबल क्लिक करो इस एरो के ऊपर तो क्वार्टर के लिए दिखेगा, मंथ के लिए दिखेगा, राइट। देन ड्रिल अप के ऑप्शन है, ईयर के मतलब अलग अलग लेवल पे, ईयर के लेवल पे, क्वार्टर के, सेम विजुअल डिफरेंट लेवल्स, मतलब लेवल्स आइकन है, राइट। तो इसको सिलेक्ट किया, अब यही डेटा मुझे ईयर लेवल पे दिख रहा है, यही को इसी को मैं मंथ लेवल, क्वार्टर लेवल पे देख रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ तो मंथ के बेसिस पे, अगर मैंने डेट भी इसमें ऐड कर दिया, डे, तो डे वाइज भी दिखेगा डेटा, राइट। तो एक इस तरह से डेटा आपको अगर व्यू करना है तो ड्रिल थ्रू के ऑप्शंस भी है। ठीक है, इट्स अप टू यू हाउ यू हैव टू शो द डेटा। देन इस तरह से सारा एट अ टाइम एक्सपांड करना है। ओके, इसको स्टेप्ड लेआउट कहा जाता है, तो ये स्टेप्ड लेआउट भी अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं एक अमाउंट ही रख देता हूँ, बाकी सारा हटा देता हूँ। अब सपोज ये इस तरह से आ रहा है बाय डिफॉल्ट, बट आपको क्या चाहिए, आपको ये जो है मतलब क्वार्टर 3, ये इंफॉर्मेशन, इसके बाद मंथ का जो इंफॉर्मेशन है, ये ऐसे कॉलम लेवल पे आना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्टेप्ड लेआउट। अब इसमें जाना है आपको, ठीक है, सेटिंग में जाके आपको बस स्टेप्ड सर्च करना है, इसको ऑफ कर दो। ऑफ करने के बाद ये देखो इस तरह से आएगा, मतलब हर एक फील्ड के लिए, ये ईयर के अंदर क्वार्टर आ रहा था, ईयर के अंदर मंथ आ रहा था, तो उसको हमने एक नया नया कॉलम कंसिडर करने के लिए स्टेप्ड लेआउट को ऑफ करना, इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज ऑल अदर सेटिंग्स आर रिमेन सेम फॉर एनी टाइप ऑफ विजुअल। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आर स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट यूज करने के भी आपको ऑप्शंस दिए, एडिटर दिए हैं। आप यहाँ पे आर स्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पे आप मतलब विजुअल्स बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप सिंपली आर इसको सिलेक्ट कर लीजिए, देन इसमें से फील्ड सिलेक्ट कर लीजिए। फील्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका जो आर का स्क्रिप्ट होगा, कोड लिखना है टू क्रिएट दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ चार्ट, तो वो वाले भी आप कर सकते हैं। इवन आई डोंट नो आर किस तरह से काम करता है, बट पाइथन का आई नो, पाइथन में हमें यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से मतलब डायरेक्टली जो जो भी आप नॉर्मली कहीं पे भी कोड यूज करोगे, पाइथन का कोई स्पेसिफिक कोड होगा तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शंस भी दिए हैं। इसी तरह से और भी चार्ट्स है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, या फिर एक न्यू स्लाइसर करके काइंड ऑफ स्लाइसर आया है, नॉट श्योर व्हाट इज दिस। ठीक है, मैंने यूज नहीं किया, बट इतने सारे चार्ट्स मोस्टली हम यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको यहाँ पे पावर एप्स फॉर पावर बीआई यूज करना है, पावर एप से कुछ मतलब व्यू यहाँ पे लेके आना है, ऐप दिखाना है, फॉर्म दिखाना है, तो आप वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, पावर ऐप, पावर ऑटोमेट्स। ठीक है, यहाँ पे आर्क जीआईएस मैप जो मैं बोल रहा था, ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ कार्ड न्यू करके है, बट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ, बहुत सारे थर्ड पार्टी विजुअल्स इसमें ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, देन ये सेटअप योर फ्लो, तो आप यहाँ पे कुछ पावर ऑटोमेट्स का यूज करना चाहते हैं, क्रिएट अ बटन दैट ट्रिगर्स ऑटोमेट टास्क। ओके, तो यहाँ से मतलब एक बटन क्रिएट करके कुछ आपको यहाँ से डेटा डेटा लेके कहीं पे सेव करना है, तो वो वाले टास्क आप यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं इफ यू आर फैमिलियर विद द पावर ऑटोमेट। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन है यहाँ पे, पावर ऑटोमेट और पावर एप्स को इंटीग्रेट करो। So this is all about the visuals in Power BI. Okay, तो मोस्टली यहाँ पे क्या है, तो आपको बस विजुअल सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू से drag and drop options. Just you need to drag the fields on the visuals, and visuals will get created for you.